हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। जैसा कि आपको पता ही है कि डेली हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। अब देखिए, पेंडेमोनियम मतलब होता है गड़बड़ी या फिर इसे आप कह सकते हैं कि अव्यवस्थित, बिल्कुल एकदम ख़राब कर देना। ठीक है, तो पेंडेमोनियम, पेंडे से समझ सकते हैं आप। कोरोना वायरस को पेंडेमिक बोला गया था, महामारी, तो पेंडेमिक वही पेंडेमिक वर्ड रूट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक, ये पुस्तक लिखी गई है टी बंदोपाध्याय द्वारा, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू हुई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन शुरू हुई है केरल में शुरू हुई है। ये बेसिकली क्या करेगी, ये अभी 2.5 किलोमीटर ही दूरी तय करेगी एक बार में। ठीक है, तो ये इसके बारे में, तो ये केरल में चली है। केरल के सीएम विजय रूपानी, केरल के जो सीएम है वो पिनराई विजयन है, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, जहाँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो ये इसके बारे में। अब भारतीय रेल से आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं इंडियन रेलवे के बारे में। जैसे कि 16 अप्रैल 1853 को हमारी पहली रेल चली थी। ठीक है, बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर चली थी ये। और जो इंडियन रेलवे है वो चौथी सबसे बड़ी ट्रेन सर्विस है। ठीक है, वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी ट्रेन है और ट्रेन सर्विस है, सॉरी। और पहले हम जो हमारा रेल बजट होता है वो आम बजट के साथ ही पेश करते थे, रेल बजट और आम बजट। लेकिन 1924 में, ये मैंने आपको कल ही बताया था, 1924 में एक एकवर्थ कमेटी बनी थी। एकवर्थ कमेटी के आधार पर रेलवे बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया था। लेकिन 2017 में फिर बीजेपी की सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। ठीक है, फर्स्ट जो रेलवे मिनिस्टर थे हमारे वो जॉन मथाई फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे। और प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया का वो है अभी गोरखपुर। और अभी बोला जा रहा है कि हुबली सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन जाएगा इंडिया का, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी फ़िलहाल भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर यूपी में है। अगला क्वेश्चन है, एएआई ने लखनऊ हवाई अड्डे का परिचालन किस कंपनी को सौंप दिया है। एआई क्या होता है? एआई होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी आप जानते हैं कई सारे एयरपोर्ट है भारत के, जो भारत सरकार ने जिन्हें प्राइवेटाइजेशन कर दिया है जिनका, जैसे कि सितंबर में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम 3 एयरपोर्ट ये प्राइवेट कर दिए थे। 31 अक्टूबर को मंगलुरु एयरपोर्ट कर दिया था, और 2 नवंबर को लखनऊ एयरपोर्ट कर दिया है, और अब 11 नवंबर को अहमदाबाद एयरपोर्ट करने की घोषणा भी कर दी थी। ठीक है, तो अभी 2 नवंबर को ये लखनऊ एयरपोर्ट भी कर दिया गया। तो ठीक है, तो लखनऊ एयरपोर्ट और जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, जैसे अहमदाबाद का एयरपोर्ट उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट बोलते हैं, और लखनऊ का ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। ठीक से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, तो इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अब ये किस कंपनी को संचालन दे दिया है इन्होंने इन एयरपोर्ट्स का? ये दे दिया है अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप जिसके जो चेयरमैन है वो है गौतम अडानी। तो ये एक के बाद एक जो हवाई अड्डे हैं बड़े बड़े, उनको सबको प्राइवेट कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और ये कितने साल के लिए लीज़ पे दे रहे हैं? बेसिकली प्राइवेट क्या किया है इन्होंने, 50 साल तक लीज़ पे दिया है इनको। 50 साल तक, यानी कि 50 साल तक इनका परिचालन ये करेंगे, उसके बाद वापस ये गवर्नमेंट को, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वापस इसका कार्यभार सौंप देंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में इतना ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुपर टाइफून गोनी कहाँ आया है? सुपर टाइफून गोनी कहाँ आया? अब देखिए, नाम से, टर्मिनोलॉजी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो भूकंप है कहाँ आया था। अब जैसे कि ये कई सारे जो ये वर्ड होते हैं, आपने सुना होगा, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, टोर्नेडो, विली, ये बेसिकली कुछ नहीं, इनकी लोकेशन के हिसाब से इनके नाम
रखे गए हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये पता है कि किस जगह पर तूफानों को क्या बोला जाता है, क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि अब टाइफून आपको बोला जाता है कि पैसिफिक ओशन में बोला जाता है और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में बोला जाता है, यानी कि चाइना जापान और फिलीपींस, ये इधर ताइवान, इधर तूफान को टाइफून बोला जाता है। तो आप एक अंदाज़ लगा के भी ये बता सकते हैं कि जो टाइफून है वो फिलीपींस में आया था, क्योंकि भारत में हम साइक्लोन बोलते हैं, इधर जो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, इधर साइक्लोन बोला जाता है। यूएस में हरिकेन बोला जाता है इसको। ठीक है, अटलांटिक सागर में और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में और नॉर्थन अटलांटिक सागर में इसको हरिकेन बोला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली बोल देते हैं। तो ये कई सारी टर्मिनोलॉजी है बस लोकेशन के हिसाब से। तो ठीक है, तो सुपर टाइफून गोनी कहाँ आया था? फिलीपींस में आया था। और ये 2020 का सबसे खतरनाक तूफान माना जाता है, अभी तक का माना जा रहा है अभी तक का। ठीक है, फिलीपींस में आया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति है डुटर्टे, रोड्रिगो डुटर्टे। ठीक है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला और किसका हेडक्वार्टर है? मनीला एडीबी का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसके बारे में इतना ही। अगला क्वेश्चन है, सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, यह कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह जो थे ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो ये बिहार राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं, बिहार। ठीक है, अभी अभी एक व्यक्ति का और निधन हो गया था, केशुभाई पटेल का। केशुभाई पटेल किस राज्य के पूर्व सीएम थे? वो गुजरात के थे, गुजरात के। ठीक है, तो केशुभाई पटेल पूर्व सीएम गुजरात का निधन हो गया है। और बिहार के जो पूर्व सीएम थे सतीश प्रसाद सिंह, उनका निधन हो गया है। ठीक है, बिहार के पहले सीएम को जानते हैं आप? जी, पहले फर्स्ट सीएम बिहार का, जिनको बिहार केसरी भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार केसरी किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है श्री कृष्ण सिंह को। कृष्ण सिंह ये बिहार के पहले सीएम थे। ठीक है, और बिहार के वर्तमान सीएम कौन है? बिहार के वर्तमान सीएम है अभी नीतीश कुमार, जो जेडीयू पार्टी से हैं। अभी बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं, तो देखना होगा कौन जीतता है। तो बिहार में चुनाव चल रहा है तो आपको विधानसभा सीट पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो 243 विधानसभा सीट पे चुनाव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ के? वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान है। ठीक है, और ये जो सतीश प्रसाद सिंह है, जो ये बिहार के जो सीएम का निधन हुआ है, ये बिहार के सबसे कम कार्यकाल के वो थे मुख्यमंत्री। ठीक है, मात्र 5 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। किस कंपनी का? ये कर लिया गया है भारतीय एक्सा कंपनी का। ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, और इसकी टैगलाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की टैगलाइन कई बार एग्जाम में पूछा जाती है। इसकी टैगलाइन है क्विक एंड ईजी स्मार्ट, ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है, दोनों जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्लन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं, किस देश से क्रिकेट खिलाड़ी है? मॉर्लन सैमुअल्स वेस्ट इंडीज से खिलाड़ी है, सब जानते हैं। और अब मैंने पहले भी बता दिया है 1-2 दिन पहले भी, तो आपको पता ही होगा। और अभी अभी कई खिलाड़ी न्यूज़ में थे, जैसे कि धोनी और सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान के उमर गुल ने संन्यास ले लिया है। ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ कोई एक कंट्री नहीं है। ये जो क्रिकेट खेलने टीम आती है वेस्ट इंडीज़ से कोई एक प्रॉपर कंट्री से नहीं आती। ये कई सारे छोटे छोटे द्वीप है, जैसे जमैका और त्रिनबागो, टोबैगो, बारबाडोस, हैती, ये कई सारे यहाँ के जो द्वीप है, ये सब द्वीप एक यूनिटी करके एक होके सारे क्रिकेट खेलते हैं और एक टीम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भाग लेती है। जैसे जमैका के जो बोल्ट हैं, जो क्रिस गेल हैं, ये जमैका के हैं। उसी जमैका के जहाँ के वो हुसैन बोल्ट भी थे। ठीक है, तो ये जमैका के हैं। और जो पोलार्ड है और ब्रावो है, ये त्रिनिबागो टोबैगो के हैं। तो ये कई सारे द्वीप के खिलाड़ी होते हैं जो एक होकर यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीपीएल लीग भी होती है, कैरेबियाई प्रीमियर लीग, जो अभी अभी संपन्न हुई थी, जिसे त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने जीत लिया है, जो शाहरुख खान की टीम है वहाँ पे। ठीक है, उसने जीत लिया है। और अभी अभी जो सीपीएल है उसमें पहले खिलाड़ी बन गए थे प्रवीण तांबे खेलने वाले, तो ये भी याद रखिए आप, प्रवीण तांबे पहले ऐसे खिलाड़ी है जो सीपीएल लीग में खेले हैं। और अमेरिका के पहले खिलाड़ी है जो आईपीएल खेले हैं, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन एक खिलाड़ी है आईपीएल के जो पहले खिलाड़ी बन गए हैं, खान करके कुछ हैं, जो पहली बार केकेआर में खेले हैं। ठीक है,
सेना प्रमुख MS नरवाने को किस देश की सेना के जनरल मानद पद से उपाधि मिली है? तो ये मिली है इनको नेपाल से। नेपाल से ये उपाधि इनको मिली है। ठीक है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है। राष्ट्रपति यहाँ के विद्यादेवी भंडारी है। और ये कई पुरानी परंपरा है कि हम उनके सेना प्रमुख को इस उपाधि से सम्मानित करते हैं और वो हमारे से करते हैं। ठीक है। पिछली बार रामेंद्र नाथ कोविंद ने किया था, वहाँ के पूर्णचंद्र थापा को, नेपाल के पूर्णचंद्र थापा को इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू हेडक्वार्टर भी है किस चीज़ का? सार्क का, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का हेडक्वार्टर भी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई एम सॉरी, आज फिर इतने क्वेश्चन थे। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो आज थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन कोई नहीं, कर लीजिएगा मैनेज आपके हिसाब से। ठीक है फिर।